जिसने मेरे को ऑफ़र दिया था उसको एक बार फ़ोन लगाती हूँ। ओके। तो फ़ोन लगाई, तुरंत उन्होंने बोला कि हाँ हाँ 4 फ़ोटो भेज दो, हम लोग का सीरियल्स बहुत अभी भी चल रहे हैं। मेन विलेन किन्नर का कैरेक्टर है, ओके। रूबीना को किडनैप करना ये सब रहेगा। तो मैं थोड़ा डर गई थी, अरे बाप रे ये इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेरे से होगी ना। तो ऐसा क्या आपको लगता है, कौन सी ऐसी खास बात थी जिस वजह से प्रोड्यूसर ने, प्रोडक्शन हाउस ने आपको रिपीट किया? टीवी इंडस्ट्री में जब काम होता है खास तौर से तो बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उस टाइम पे आप इतना फोकस कैसे रहते हो और अपने आप को, अपनी फैमिली को, घर को कैसे मैनेज करते हो? Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में एक्टिंग के बारे में जब भी सोचा जाता है तो यही सोचा जाता है कि यार कब से स्टार्ट करें, वो कौन सा टाइम होगा, कौन सी एज होगी जब हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ये सोचते हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन कभी कभी बगैर सोचे, बगैर समझे भी करियर की शुरुआत हो जाती है। और ऐसी शुरुआत हुई है। मेरे साथ एक एक्टर हैं, सारा दत्ता। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। मैनी थैंक्स। ये जो अचानक से शुरुआत हुई आपकी एक्टिंग में, कैसे हो गई? क्योंकि कई लोग चाहते हैं और नहीं हो पाता, और आपने चाहा और फौरन हो गया। पता नहीं, एक्चुअली मैं तो कभी स्ट्रगल नहीं किया इंडस्ट्री में। मैं इस इंडस्ट्री में मेरा जन्म हुआ, म्यूज़िक इंडस्ट्री में। उसके बाद लॉकडाउन के टाइम में जब मेरा स्टूडियो बंद हो गया, तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे सोच रही थी कि बहुत साल पहले से ही तो मेरे पास ऑफर था, तो एक बार ट्राई किया जाए। तो ऐसे ही दोपहर में बैठ के लॉकडाउन के टाइम में, उस टाइम कहीं नहीं जा सकते थे, कुछ काम नहीं कर सकते थे, तो मेरा दिमाग में आया कि जिसने मेरे को ऑफ़र दिया था उसको एक बार फ़ोन लगाती हूँ। ओके। तो फ़ोन लगाई, तुरंत उन्होंने बोला कि हाँ हाँ 4 फ़ोटो भेज दो, हम लोग का सीरियल्स बहुत अभी भी चल रहे हैं, शूट भी चल रहा है। तो और एक इंट्रो वीडियो जिसमें नाम, एज, एक्सेट्रा भेज दो, दिखता हूँ। तो 2 बजे दोपहर को, मेरे को अभी भी याद है एग्जैक्ट टाइम। तो मैं घर पे बैठे 4 फोटो ऐसे ही खुद ही मेकअप करके मोबाइल में, एकदम कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था उसमें, मोबाइल में खींच के एक इंट्रो वीडियो बना के तुरंत उसको व्हाट्सएप में भेज दिया। 4:30 बजे कॉल आ गया कि कल से तुम्हारा शूट चालू। ओहो। वो भी किसमें, फेमस सीरियल उस टाइम का, कलर्स चैनल में चलता था, शक्ति सीरियल। ओके। तो मैं बोली क्या मजाक कर रहे हो क्यों ऐसा? बोले अरे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कॉल आ जाएगा, तुम्हारे पास कॉल टाइम आ जाएगा रात को 7, 7:30 बजे। मैं बोली ठीक है। 7, 7:30 बज गया। 8 बजे तक एजाज सर का फ़ोन आया, रश्मि शर्मा से। तो एजाज सर बोले कि सारा तुम्हारा कल 6 बजे का शिफ्ट है, आ जाना नायगांव रामदेव स्टूडियो में। तो मैं बोली सर क्या कैरेक्टर है? तो बोला बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो मेन विलेन किन्नर का कैरेक्टर है। ओके। रूबीना को किडनैप करना ये सब रहेगा। तो मैं थोड़ा डर गई थी, अरे बाप रे ये इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेरे से होगी ना। मैं बॉलीवुड में, हिंदी में तो मैं ऐसा एक्टिंग तो नहीं किया, म्यूज़िक में बहुत काम किया। बोले चैनल जब तुमको सेलेक्ट किया, तुम इतना सोचो मत। राइट, जब चैनल को बिलीव है तो आपको होना चाहिए। तो मैं बोली ठीक है, लेकिन मैं खुद डर रही थी, क्या पता। नेक्स्ट डे 6 बजे मैं पहुंच गई सुबह, और मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, एकदम करेक्ट टाइम में पहुंच गए। तो वो लोग बहुत खुश हो गए, वाह एकदम टाइम में आ गई है। दिन भर एकदम मस्त शूट किया, बहुत मज़ा आया। फिर बोल दिया कि नेक्स्ट डे भी शूट है, ऐसा 4 दिन का कंटिन्यूटी में किया। उसके बाद से चालू हो गया। चलो, तो जो पहली बार था वो तो मिल गया, फौरन मिल गया, उससे हिम्मत बढ़ी, बिलीव आया। उसके बाद फिर लगातार कौन कौन से शोज किए आपने? उसके बाद फिर शक्ति से ही कॉल आ गया कि अभी कंटिन्यूटी में पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर करना है और ये चलते रहेगा। ओके, रेगुलर था। हाँ, तो इस कैरेक्टर में मैं ये सीरियल का एंड तक काम किया। तो ऐसा क्या आपको लगता है, कौन सी ऐसी खास बात थी जिस वजह से प्रोड्यूसर ने, प्रोडक्शन हाउस ने आपको रिपीट किया?
मुझे कभी कैमरे से डर नहीं लगता है। जो एक कैमरा फोबिया बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों वो का। मेरे को नहीं है। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। लेकिन नॉर्मली होता तो यही है ना सारा, कि जैसे एक्टर बनता है तो एक एटीट्यूड आ जाता है जरा, कि हम थोड़े से अलग हैं जरा, तो वो आप में नहीं आता। नहीं मैं कहीं पे भी शुरू हो जाती हूँ गप्पे मारने के लिए। ओके तो आप जैसे हैं एज ए सारा दत्ता वैसे ही नेचुरल रहते हैं और वही लोगों को अच्छा भी लगता है। Maybe। और हाँ, इसी वजह से वो लोग रिपीट भी करते हैं। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में जब काम होता है खास तौर से तो बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उस टाइम पे आप इतना फोकस कैसे रहते हो और अपने आप को, अपनी फैमिली को, घर को कैसे मैनेज करते हो? मैं खुद बहुत फास्ट हूँ, मैं स्लो नहीं हूँ। मुझे मज़ा नहीं आता, मेरे सामने कोई स्लो काम कर दे तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मैं कर देती हूँ। इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। ओके इसके अलावा कौन कौन से शोज़ कर लिए अभी तक आपने? मैंने लास्ट ऐसे सुहागन किया, लास्ट सुहागन चल रहा है मेरा, उसमें भी नेगेटिव कैरेक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर तो मैं साथिया 2 में किया। सिर्फ तुम में मैं पॉलिटिशियन का कैरेक्टर किया, उसमें भी बहुत सारा डायलॉग्स था। तो अभी आप जब जाते हैं तो अपने करेक्टर को जो प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखते हैं जब आपको करेक्टर मिलता है? क्योंकि ऑन सेट ही ज़्यादातर करेक्टर मिलते होंगे, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं उस करेक्टर को, कैसे समझते हैं आप? जो सिचुएशन, जो स्टोरी होती है उसमें मैं खुद को एक मेंबर समझ लेती हूँ। ओके कि जैसे फैमिली हो, एक फैमिली का कुछ कैरेक्टर चल रहा है, बुआ का कैरेक्टर, की बहन का कैरेक्टर, तो मैं समझ लेती हूँ ये मेरा फैमिली है। ओके तो इसमें ये अभी ये चल रहा है, घर पे झमेला चल रहा है कि घर पे शादी चल रहा है, तो ऐसा सोच के मेरा डायलॉग एक बार देख लेती हूँ। अच्छा ये मेरा डायलॉग है, मैं बहन हूँ, मैं इसका बहन हो, हीरो का बहन हूँ, तो मैं फॉरेन से आई हूँ, मेरा ये कैरेक्टर है, समझ लेती हूँ। मैं नेचुरल करती हूँ, क्योंकि डायलॉग मैं लर्न करने जाती हूँ तो मैं उल्टा हो जाते हैं, भूल जाती हूँ। ओके तो आप मेनली इमोशनली कनेक्ट होते हैं और उसके बाद आप उसको प्ले कर देते हैं। हाँ। ओके जब वहाँ पे शूटिंग पे जाते हैं तो बहुत बार रीटेक्स भी होते हैं, जिसमें कि एक्टर की वजह से भी होते हैं, कई बार टेक्निकल रीज़न की वजह से भी होते हैं, लाइटिंग की वजह से, कैमरा एंगल की वजह से, कंटिन्यूटी की वजह से। ऐसे में कभी इरिटेशन होता है? एक बात तो सीरियल और मूवी में अलग अलग है। सीरियल्स में ज़्यादा रीटेक करने से सब गुस्सा हो जाता है, तो उतने में आप निकाल देते हैं। हाँ। ओके लेकिन जब दूसरों वजहों से, किसी और कारण से अगर रीटेक होता है तो आपको इरिटेशन सा फील होता है कि यार मैंने इतना अच्छा किया था, या दोबारा आप फिर से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर डालते हो? नहीं, एक बार भी कभी ऐसा इरिटेशन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे में बहुत पेशेंस है। मुझे मज़ा आता है टाइम। तो एक्टर के लिए पेशेंस ज़रूरी है? ज़रूर। क्यों? हाँ, क्योंकि काम अच्छा करने के लिए वो लोग बार बार रिटेक करते हैं ना। हाँ काम अच्छा करने के लिए तो कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज तो कोई ज़रूरत नहीं है ना बार बार रिटेक करने की। राइट राइट राइट। तो पेशेंस तो ज़रूरी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ थी सारे दत्ता। एक्टिंग के बारे में जो उन्होंने बताया वीडियो में, आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि जब भी आपका मन करे आपको ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए, जैसे उन्होंने किया कि उनके पास जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल थी उस पर कॉन्टैक्ट किया, फोटोग्राफ भेजे। फोटोग्राफ कोई प्रोफेशनली पोर्टफोलियो नहीं था, अपने हिसाब से अपने मोबाइल से खींचा, वो भेज दिया। ऑनलाइन ऑडिशन दिया, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑनलाइन ऑडिशन चलते हैं आजकल, तो ऑनलाइन ऑडिशन ही उन्होंने सेल्फ इंट्रो का भेज दिया, उससे ही सिलेक्शन हो गया। फिर अपने बिहेवियर की वजह से, नेचर की वजह से वहाँ पे वो सबकी पसंदीदा बन गई और इसलिए उनको काम रिपीट होकर मिलने लगा। एक एक्टर के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, इरिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम अच्छा करने के लिए ही रीटेक लिए जा रहे हैं, वही बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।